आज हम सीखेंगे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। क्या है ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी? एक एक करके मैं आपको बताता हूं। ये दोनों ही तौर तरीके में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग में और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पर इसके लिए कुछ खास निर्देश है। जैसे कि ओपनिंग ब्रेकआउट क्या है, इस बारे में सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे कि ओपनिंग ब्रेकआउट क्या है, ये काम कैसे करता है, प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ इसको कैसे समझ के एंट्री ली जा सकती है, और तीसरा जो है हमारा कि आपका एंट्री जो इसका जो सेटअप उसका प्रारूप क्या होगा। इन चारों को देखेंगे आज हम। सबसे पहले आता है हमारा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ये शब्द से आपको समझ में आ रहा है कि ये दो शब्दों में विभाजित है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज और दूसरा है ब्रेकआउट। मतलब एक ओपनिंग रेंज जहां से मार्केट शुरू हो रहा है और यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट कर रहा है, तो ये हाई और ये लो हो गया। अब इसको जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो उसी जगह से हम करेंगे अपनी एंट्री। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना ये सुनने में लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि लोग सबसे ज्यादा गलती कहाँ कहाँ करते हैं। आप अगर देखेंगे ये मार्केट की शुरुआत है। सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कोई काम कर रहा है तो पहला कैंडल अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो लोग वहां पे एंट्री कर लेते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर एक यहाँ पे स्विंग क्रिएट हुआ, ये हमारा एक पूरा एरिया बन गया है, ओपनिंग रेंज जिसको हम कहते हैं। फिर इसके नीचे जैसे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ये इसके नियम क्या क्या है और ये किस टाइम फ्रेम पे काम किए जा सकते हैं। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम इसका 1 घंटे से 15 मिनट किया जा सकता है। अगर होल्ड करने की बात होती है तो 1 दिन से लेके 1 हफ्ते तक इसको होल्ड किया जा सकता है। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो इसका टाइम फ्रेम हमारा होगा 5 मिनट और 3 मिनट का। ये दोनों टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करता है। होल्डिंग टाइम कितना है? 10 से 15 मिनट। मतलब मार्केट में अगर इस प्रकार की आप स्ट्रेटेजी के बारे में अगर एंटर करते हैं तो फिर आप 10 से 15 मिनट के अंदर मार्केट से आप बाहर भी बहुत आसानी से हो जाएंगे अपने एक अच्छे से प्रॉफिट को लेके। इस चार्ट को देखिए जरा। इस चार्ट को देखने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या क्या समझ में आ रहा है। नंबर वन, कि मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन तो दिया है। अब ज्यादातर लोग यहीं पे सबसे पहले फंस जाते हैं। फंस क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे पहले 5 मिनट को ब्रेकडाउन मिला है। ये आपको नहीं करना है। क्या क्या करना है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा अभी। रूल नंबर वन, डू नॉट डू एनीथिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द मार्केट ओपनिंग ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी। मार्केट जब खुलता है कम से कम 10 से 15 मिनट आप इसको कर लीजिए। 10 से 15 मिनट बस मार्केट में शांत बैठिए। क्यों? मार्केट बिल्कुल बहुत तेज मार्केट का उतार चढ़ाव होता है। उसके बाद क्या क्या करना है एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल है 10 से 15 मिनट आराम से बैठिए। हो सके तो चार्ट भी मत देखिए, वो भी चलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं रूल नंबर टू, कि जब मार्केट का वो हाई वोलेटिलिटी वाला जो ड्रामा है वो जैसे खत्म हो जाता है, वो खत्म होने का मतलब है बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। और इसके बाद जब एक छोटा कैंडल बनेगा, मतलब यहाँ पे हमको ये समझ में आ जाएगा अब ये जो हाई वोलेटिलिटी ये खत्म हो चुका है। ये जैसे ही खत्म हो जाएगा, अब हमें क्या करना है? हमें इसके बाद हमें करना है कि मार्केट में हमको एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री कैसे करेंगे? ये जो छोटा वाला कैंडल बना है, ये हाई वोलेटिलिटी कैंडल बनने के बाद उस कैंडल के हाई और लो को हम मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हमारा खेल शुरू होता है और मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके बाद हम किस प्रकार से इसके प्रॉफिट को भी देखेंगे और स्टॉप लॉस को भी देखेंगे, किस तरफ से करते हैं। आइए, अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो हम यहाँ पे क्या क्या समझ में आता है। देखिए सबसे पहले हमको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट, जैसे मैंने आपको पहले कह दिया था, पहले 10-15 मिनट को आप त्याग दीजिए। उसमें छोटे कैंडल बड़े कैंडल जो भी बने आप उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। पहले के कैंडल 4 कैंडल देखेंगे तो बहुत शानदार तरीके से मार्केट हाई वोलेटिलिटी के साथ मार्केट एकदम नीचे गिरता है। लेकिन हम यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं करने वाले। क्यों? ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी। हम सिर्फ इंतजार करेंगे एक छोटा कैंडल बने उसके बाद, ताकि मार्केट का एक यहाँ पे रेंज समझ में आ जाए। देखिए इसी के साथ रेंज के साथ हमको यहाँ पे एक ओपनिंग भी देखना है कि मार्केट एक ओपनिंग के साथ जो आ रहा है, बस इसी का हमको इंतजार करना है। ये एक ओपन बन चुका। देखिए मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है। मतलब यहाँ पे एक स्विंग बना है। बस इसी स्विंग के पास हम अपना सबसे पहले हाई और लो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। जैसे हाई लो सेट करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे
आपको चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर होने लगेगा। ये उस कैंडल का हाई है, इसी के साथ में उसी कैंडल के लो को भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये उस कैंडल का लो भी है। अब हमें क्या क्या चाहिए देखिए, जैसे ही मार्केट इस जगह से निकलता है तो हमें यहाँ पे एक बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमें इसके बाद यहाँ से चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और डबल कैंडल के साथ ब्रेकआउट चाहिए। एक कैंडल के साथ ब्रेकआउट हमें मंजूर नहीं है। डबल क्यों हमेशा मैं डबल कैंडल के बारे में क्यों, क्योंकि उसमें होता यह है कि अगर मान लीजिए जैसे कि मैं थोड़ा सा नज़दीक इसको अगर लेके चलता हूँ, आप देखेंगे तो ये एक कैंडल है जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मैक्सिमम लोग यहीं से एंटर कर लेंगे। लेकिन यहाँ से एंटर करने का सबसे मुश्किल वाली बात यह है कि यहाँ पे अभी तक बायर्स सेट नहीं हुए हैं। जब पहला एक कैंडल आता है ना, तो बायर्स का कॉन्फिडेंस आधा होता है, और देखिए यहाँ से फिर मार्केट ने सेलर्स के साथ दोबारा उसी रेंज में पहुंचा दिया। इसलिए ऐसे एंट्री कभी भी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे हमको दो कैंडल का वेट करना होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर मार्केट थोड़ी देर बाद इस रेंज को, देखिए ये जो लो है इस रेंज को भी ब्रेकडाउन दे देता है इस कैंडल ने, पर वही दो कैंडल की बातें हमारी हो रही है, तो वापस ये वाला कैंडल अंदर चला गया। हम यहाँ पे वेट करेंगे, हमको दो कैंडल चाहिए। उसके बाद क्या होता है, अजीबोगरीब बात कि मार्केट फिर इस कैंडल के साथ फिर से इसी कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेकआउट देता है। फिर से और एक कैंडल इसके नीचे चला आया, हम आराम से बैठेंगे, क्योंकि हमें बस इंतज़ार है कि एक बार इस लेवल के नीचे मार्केट दो कैंडल के साथ क्लोज हो जाए, बस हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए फिर मार्केट वही रिपीट करता है, एक कैंडल आता है फिर दोबारा ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फाइनली मार्केट देखिए इस कैंडल के साथ एक कैंडल, ये दो कैंडल, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया था इसके नीचे फाइनली मार्केट ने यहाँ पे अपना क्लोज दे दिया है, दो कैंडल के साथ क्लोज किया है। और हमारा अब स्टॉप लॉस का होगा, यहाँ पे दो प्रकार के स्टॉप लॉस हो सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आपने जो कैंडल जो आपने बनाया उसका जो हाई है वो हाई ही आपके लिए सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस का काम करेगा। जैसे कि हमने ये जो स्टॉप लॉस लिया है, ये देखिए ये जो कैंडल है इस कैंडल का हाई है, क्योंकि मार्केट नीचे गया है तो इसी कैंडल के हाई को हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे। मैंने गलत, ये वाला जो कैंडल है जिसको हमने मार्क किया था यही हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए आपको ब्रेकडाउन यहाँ से मिला है, हम यहीं से ट्रेड ले लेते हैं। फिर आगे क्या होता है, फिर मार्केट धीरे 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 और एक शानदार गिरावट के साथ फाइनली मार्केट अपने दिन का खात्मा करता है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक बहुत, आपको बहुत बड़ा यहाँ पे रिवॉर्ड के साथ नवाजता है। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो हमको यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलता है कि आप बहुत प्रिसाइज एंट्री करते हैं, हड़बड़ाहट आपके एंट्री में जीरो है, एंट्री में बार बार एंट्री बन नहीं रहा है। तीसरा, हम काफ़ी एकदम पेशेंस के साथ मार्केट में बैठे हैं और अपने लॉजिक्स को लेके बैठे हैं। यह ऐसा नहीं है कि हम कहीं यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला एंटर कर गए, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला एंटर कर गए, हम ऐसा नहीं कर रहे, हम दो कैंडल का वेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे दो कैंडल का वेट कर रहे हैं। एक बात और है, अगर ये जो कैंडल है, मान लेते कि ये कैंडल आपका लगभग लगभग 100 पॉइंट के आसपास अगर होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ज़रा, अगर वो 100 पॉइंट के अगर आसपास है, देखिए जैसे कि ये वाला कैंडल काफ़ी बड़ा है, तो ये करीबन 60 पॉइंट के आसपास है, तो ऐसे समय पे आप अपना स्टॉप लॉस ऐसे भी सेट कर सकते हैं, जिस कैंडल से ब्रेकडाउन मिला है उसके हाई को भी आप मेजर कर सकते हैं, उसके हाई को भी आप मेजर कर सकते हैं। अगर मार्केट यही से फिर किसी कारण से यहाँ से आपने एंट्री बनाई, थोड़ी देर बाद मार्केट अगर इस कैंडल के हाई को अगर ब्रेकआउट दे देता है, मतलब स्टॉप लॉस हिट कर देता है, आप यहीं से वापस जा सकते हैं, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सेंसेक्स है तो आपको ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ये सेंसेक्स का चार्ट है, तो आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये 60 पॉइंट का कैंडल है, कौन सा वाला, ये वाला 60 पॉइंट। तो सेंसेक्स में 60 पॉइंट मतलब बहुत बड़ा नहीं होता, 60-70 पॉइंट बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग बहुत सोच विचार करके एक छोटे कैंडल पे हम लोग अपना ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मुसीबत आपको वहाँ पर दिखेगी नहीं। दूसरा, अगर ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो सबसे बेहतर है कि फिर इस रास्ते और आना नहीं है, ये पॉइंट नंबर 1। अब एक ज़रूरी बात होती है कि हम अपना टारगेट कैसे सेट करें, तो आइए मैं आपको पहले बता देता हूँ टारगेट हम कैसे सेट करेंगे।
हम यहाँ पे स्विंग बाय स्विंग हम यहाँ पे सबसे पहले चलना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आया है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, पर हमें एग्जिट तो नहीं करना है। हम एग्जिट क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारा अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। टारगेट हम टारगेट की बात करें तो टारगेट कैसे सेट होगा? टारगेट हम स्विंग पे ही रखने वाले। जैसे एक स्विंग यहाँ पे बन गया, मैं आपको एक एक करके आपको मैं दिखा दूँ तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। अब देखिए यहाँ से मार्केट वापस जाना शुरू किया, यहाँ से ये फर्स्ट स्विंग है, इसीलिए हम एसएल का वेट कर रहे हैं। पर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मार्केट दूसरा स्विंग क्रिएट करता है, मतलब इस स्विंग को मार्केट ब्रेकडाउन देता है। मार्केट यहाँ से नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर एक दूसरा ये वाला स्विंग आ गया। स्विंग मतलब यहाँ पे कि मार्केट सीधा सीधा नीचे गिरते गिरते अगर दो से ज़्यादा अपोजिट कैंडल्स बना देता है, उसको हम स्विंग कहते हैं। अब यही वाला हमारा स्टॉप लॉस अब कहाँ चला जाएगा? स्टॉप लॉस चला जाएगा अब पहले वाले स्विंग के पास। ये पहला वाला स्विंग है। अब हम लास्ट एंट्री तक, मतलब हमने जो यहाँ पे एंट्री बनाई थी, यहाँ तक हम वेट नहीं करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस है, फर्स्ट स्विंग। अब इसको हम लेके आते हैं, ये और एक स्विंग है। अब देखिए किस तरीके से चीज़ें बदल रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन अगर होगा मैं इसको दोबारा आपको दिखा देता हूँ। देखिए फिर से एक बार मैं इसको बता देता हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। हमारा सबसे पहला वाला स्टॉप लॉस कहाँ पे है? मान लीजिए ये इस जिस कैंडल से हमने ट्रेड शुरुआत में जिस कैंडल से हमने ट्रेड लिया है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये हमने ट्रेड लिया है, यही हमारा स्टॉप लॉस है। फिर क्या होता है, हमको यहाँ पे एंट्री मिलती है, यहाँ से एंट्री मिलती है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हमको यहाँ पे एंट्री मिला, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर एक स्विंग क्रिएट करके वापस जाना शुरू करता है। पर जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, हम यहाँ पे चिंता नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है। नीचे जैसे चला जाता है तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ताकि अब इतने बड़े स्टॉप लॉस की हमको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जहाँ से आपने ट्रेड लिया, अब प्रॉफिट लेके ही घर जाना है। चाहे मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाए तो पूरा रिवर्स होगा। हमारा जो पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने सेट किया था, वहाँ तक हम वेट नहीं करने वाले। अब हम स्विंग की बात करें कि हमारा टारगेट स्विंग पे बेस्ड रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, फिर और एक स्विंग क्रिएट करता है। मतलब अब जो हमारा स्टॉप लॉस है, ये दोबारा शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो स्टॉप लॉस इससे पहले वाला था, यहाँ पे है। फिर मार्केट धीरे धीरे इसके नीचे चला गया। देखिए इसके अगर ऊपर चला जाता तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाते, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट धीरे धीरे फिर इसके नीचे भी चला गया, और लास्ट हमारा ये स्टॉप लॉस यहाँ पे बन गया अभी, क्योंकि इसने एक स्विंग यहाँ पे क्रिएट किया, फिर बाद में दोबारा इसके नीचे चला आया। तो इस तरीके से ये हमारा अभी नया स्टॉप लॉस बन गया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कारण से मान लीजिए मार्केट अगर खुला भी रहता, अब इसके अंदर जैसे मार्केट एंटर करता, हम वहाँ से बाहर मार्केट से हम अपने प्रॉफिट को लेकर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से जब आप स्विंग के साथ चलते हैं तो आपके टारगेट्स को आप ट्रेल करते हुए चलते हैं, और ये काफ़ी बड़ा बनते जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।